भी चीज को बराबर हिस्सा में बांट देना ही लगाते हैं, वो है डिवाइडेंड लगाते हैं। तो किससे डिवाइड होता है क्या? व्हाट इज डिवीजन? तो डिवीजन होता है बाबू कि किसी भी चीज को बराबर हिस्सा में बांट देना ही डिवीजन कहलाता है। या डिवीजन इज ए प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन क्या है? बार बार घटाने का एक विधि है, प्रोसेस है, समझ गए? मेरे पास 8 चॉकलेट है, तो 4 लोगों को बराबर बराबर बांट दिए तो 2-2 टॉफी मिला, तो ये हमारा क्या हो गया? डिवीजन हो गया। क्या हो गया? डिवीजन। बांटना ही डिवीजन कहलाता है। बराबर बराबर हिस्सों में किसी भी चीज को बांट देना क्या कहलाता है? डिवीजन। व्हाट इज डिवीजन? तो कोई पूछे तो क्या बोलना है कि किसी भी चीज को बराबर हिस्सा में बांट देना ही डिवीजन कहलाता है। एनी डाउट? अब हम पढ़ेंगे डिवाइडेंड। तो द नंबर वी हैव टू डिवाइड, जो नंबर को हम डिवाइड लगाते हैं वो है डिवाइडेंड। एज फॉर एग्जांपल हम 3 से डिवाइड लगा रहे हैं 28 को, तो ये जो 28 है ये हमारा है डिवाइडेंड। 28 हमारा है डिवाइडेंड। क्यों है? क्योंकि हम 28 को डिवाइड लगा रहे हैं, तो जिसमें डिवाइड लगाते हैं वो कहलाता है डिवाइडेंड। डिवाइडेंड मीन्स वैसे होता है भाज्य, तो भाज्य उसी को बोलते हैं जिसमें डिवाइड लगाते हैं। तो 28 में डिवाइड लगा रहे हैं, तो 28 हमारा क्या है? डिवाइडेंड है। अब बात करें डिवीजर, तो डिवीजर क्या होता है? तो जिससे डिवाइड लगाते हैं। तो किससे डिवाइड लगा रहे हैं? 3 से डिवाइड लगा रहे हैं, तो 3 हमारा क्या है बाबू? डिवीजर। 3 हमारा क्या है? क्योंकि हम 3 से डिवाइड लगा रहे हैं इसलिए 3 हमारा डिवीजर हो गया। यस और नो? अब देखिए कोसेंट। कोसेंट मीन्स होता है भागफल। कोसेंट मीन्स क्या होता है? तो 3 से 28 को डिवाइड लगा दिए, 3 9 27, 1 बच गया। तो जितनी बार हम डिवाइड लगाए वो हमारा कोसेंट हो गया। जितनी बार कितनी बार डिवाइड लगाए? 9 बार लगाए, तो इसमें 9 हमारा कोसेंट हो गया। समझ में आ रहा है? यस, बहुत आसान है। अब एक है रिमाइंडर। तो डिवाइड लगाने के बाद जो बच गया वो हमारा है रिमाइंडर। जैसे डिवाइड लगाए, कितना बचा है नीचे? 1, तो 1 हमारा रिमाइंडर है। इन सभी में एक रिलेशन है, ठीक है? तो क्या रिलेशन है? जैसे हम आपको सिखाए हैं कि डिवाइड को चेक कैसे करना है, तो इसको गुना करना है और ये नीचे वाले को जोड़ देना है, तो हमें मिल जाता है बीच वाला। यस और नो? अरे बोलो यार। यस। देखिए रिलेशन हमारा क्या है? ये जो बीच वाला है बाबू, इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं? तो डिवाइडेंड कैसे निकलता है? जब हम डिवीजर को और कोसेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवीजर इंटू कोसेंट, और हम रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, प्लस रिमाइंडर। तो ये जो है सो रिलेशन है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि डिवाइड कर चेक करने का ये रूल हो गया, नियम हो गया। ठीक है? तो बताइए डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्या होता है बाबू? बोलिए। डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम डिवीजर को और कोसेंट को गुना कर दें और फिर रिमाइंडर को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? डिवाइडेंड। और हम क्या बोलते हैं कि हम क्या किए? डिवाइड को चेक कर दिए कि सही है कि गलत है। आ गया समझ में? किनको किनको नहीं आया बताइए तो? वाह, आज तो लग रहा है कि सबको समझ में आ गया। आ गया समझ में? कोई भी पूछेगा आपसे कि बताओ डिवीजन होता क्या है, तो क्या बोलेंगे कि किसी भी चीज को बराबर हिस्सों में बांट देना क्या कहलाता है? डिवीजन। कोई पूछे आपसे डिवाइडेंड क्या होता है? डिवाइडेंड तो जिसमें डिवाइड लगाते हैं। डिवाइडेंड क्या होता है? डिवीजर क्या होता है? जिससे डिवाइड लगाते हैं। डिवीजर क्या होता है? कोसेंट क्या होता है? कोसेंट जितनी बार डिवाइड लगाते हैं। कोसेंट क्या होता है? और रिमाइंडर क्या होता है? हाँ, डिवाइड लगाने के बाद जो बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। अब बताइए डिवाइडेंड का क्या फॉर्मूला है? बोलिए। डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आ गया सबको समझ में? सोनो